नमस्कार। स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशस तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ मई 2024 के मासिक राशिफल को लेकर। इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने को जा रहे हैं कि आपका ये माह मई 2024 का कैसा जाने वाला है, क्या लाभ और क्या हानि ग्रहों के गोचर प्रभाव के चलते आपको इस मंथ में देखने को मिलने वाली है। साथ ही साथ क्या उपाय आपको करने चाहिए जिससे आप अपने इस मंथ को और श्रेष्ठ बना सकें, इस विषय में भी चर्चा इस वीडियो के अंत में की गई है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा ताकि आप अपने लग्न, अपने राशि के अनुसार अपने उपायों को जान सकें। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि जो राशिफल का कार्यक्रम होता है वो ग्रहों के गोचर पर आधारित होता है और गोचर निर्भर करता है आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन पर। यदि आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशंस अच्छी चल रही हैं, दशाएं इत्यादि वर्तमान समय में अच्छी चल रही हैं, तो जो गोचर का प्रभाव मैं आपको शुभ बता रहा हूं, जो राशिफल का प्रभाव मैं आपको शुभ बता रहा हूं, वो शुभ प्रभाव बढ़ चढ़ करके प्राप्त होगा और जो मैं अशुभ चीजें बता रहा हूं उनके बुरे प्रभावों में कमी आएगी। और यदि आपके जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशंस अच्छी नहीं चल रही हैं तो जो मैं चीजें शुभ बता रहा हूं उनके शुभत्व में कमी आएगी और जो मैं चीजें अशुभ बता रहा हूं उनके अशुभत्व में वृद्धि होती हुई आपको देखने में मिल जाएगी। तो यदि आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं तो आप इस वीडियो पर फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक करके अध्ययन करा सकते हैं। साथ ही साथ ये जो राशिफल का कार्यक्रम मैं बताने जा रहा हूं आपको, ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, यानी कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हुए हैं वही आपकी चंद्र राशि है। उसी के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए। यदि आप अपनी चंद्र राशि के विषय में नहीं जानते हैं तो स्क्रीन पर जो चार्ट दिख रहा है उस चार्ट के अनुसार आप अपनी नाम राशि के अकॉर्डिंग भी इस राशिफल को देख सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि मई मंथ में किन ग्रहों का गोचर परिवर्तन होने जा रहा है। तो सबसे पहले देव गुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन जो कि 1 मई 2024 को ही होने वाला है, जिसका कि हमने 12 लग्न एवं 12 राशियों के जातकों के लिए पृथक पृथक वीडियो बना करके इस चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। तो आप जाकर के उन वीडियोस को चेक कर लीजिएगा। इस चैनल पर जो राशिफल का प्लेलिस्ट है उसमें आपको देव गुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन से संबंधित सभी लग्न एवं सभी राशि के जातकों के लिए फलादेश एवं उपाय देखने में मिल जाएंगे। बुध का गोचर परिवर्तन होने वाला है 10 मई को। ये मीन राशि को छोड़कर के मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। सूर्य का गोचर परिवर्तन होगा 14 मई को। सूर्य 14 मई को मेष राशि को छोड़कर के वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। साथ ही साथ शुक्र का परिवर्तन 19 मई को वृषभ राशि में होने जा रहा है, यानी कि वृषभ राशि में इस मंथ में 3 ग्रहों की युति बन जाएगी, जिसमें गुरु भी होंगे, शुक्र भी होंगे और सूर्य भी होने जा रहे हैं। इन्हीं गोचर के आधार पर आपका ये राशिफल होने जा रहा है। साथ ही साथ यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए मई 2024 का ये मंथ क्या लेकर के आ रहा है। सिंह राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो राशिपति बनते हैं सूर्य। अब वो जैसे ही मंथ की शुरुआत हो रही है भाग्य भाव में उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं। फलतः आपकी धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ने वाली है, आपको आपके भाग्य का साथ मिलने वाला है। अब भाग्यम फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम, जब आपको आपके भाग्य का साथ मिल ही रहा है तो किसी भी चीज की जरूरत ही नहीं है। ऑलरेडी आपके लिए मंथ काफी अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि आपका भाग्य आपके साथ है। धार्मिक क्रियाकल्पों पर, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज पर आपका मन लगता हुआ दिखाई दे रहा है, धार्मिक यात्राएं होती हुई दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल ये चीज तो बहुत अच्छी है। बस हाँ, आपके पिता के साथ में आपके संबंध खराब होते हुए दिख रहे हैं तो आपको आपके पिता की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। पिता का अपमान करने से बचें। पिता के स्वास्थ्य में परेशानियां, पिता को हार्ट से संबंधित परेशानियां, पिता को हड्डियों से संबंधित परेशानियां देखने में मिल सकती हैं, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और यदि आपके पिता के स्वास्थ्य में किसी भी तरह की परेशानी आपको महसूस होती है तो जाकर के उनको डॉक्टर से मिलवा दीजिएगा या उनका डॉक्टर से चेकअप अवश्य ही करा दीजिएगा। इसके बाद में 14 मई के बाद में जैसे ही सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे और 10th हाउस में जाएंगे, ये आपके करियर में आपको ग्रोथ दिलाएंगे। आपको आपके कार्य क्षेत्र में किसी तरह की उन्नति मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपके करियर में ग्रोथ, आपके बॉस के साथ में यदि रिलेशंस खराब हो रहे थे तो उन रिलेशंस में भी सुधार आता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी भी तरह की प्रमोशन की यदि आपकी चाहत थी और इस मंथ में हो रहा है तो वो होता हुआ दिखाई देता है।
सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी अच्छा है, और जो ऑलरेडी लोग सरकारी नौकरी में हैं उनके भी प्रमोशन होने की पॉसिबिलिटीज बनती हैं। हालांकि चुनाव का माहौल है तो वो होना तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी जो सरकारी नौकरी की लोग जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मंथ काफी अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, भाग्य के पॉइंट ऑफ व्यू से और धर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सिंह राशि के जातकों के लिए मंथ काफी फेवरेबल है, काफी बेनिफिशियल होता हुआ दिखाई दे रहा है। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। यदि हम आपके स्वास्थ्य की चर्चा करते हैं तो 14 मई के बाद में आपको अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स का ध्यान रखना है। आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल में इंक्रीमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है 14 मई के बाद में, और आपको यदि हार्ट से संबंधित किसी तरह की परेशानी है तो आपको अपने हृदय के स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि चतुर्थ भाव आपकी कुंडली में, गोचर कुंडली में पीड़ित है। इसके अलावा आपके स्वास्थ्य में यदि देखा जाए तो त्वचा से संबंधित परेशानियां, क्योंकि बुध अष्टम भाव में है, हालांकि वो 10 मई तक ही है, तो 10 मई तक आपको अपने स्किन रिलेटेड हेल्थ इश्यूज का ध्यान रखना। अगर स्किन में किसी तरह की परेशानी होती है, मौसम का परिवर्तन भी हो रहा है, और कई बार क्या होता है कि आप इतनी तेज धूप में अचानक से निकलते हैं तो सनबर्न इत्यादि की शिकायत हो जाती है, तो आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अपने त्वचा से संबंधित, त्वचाजन्य यदि किसी भी तरह का रोग आपको होता है तो उसका ध्यान रखें, और अगर वो सीवियर होता है तो जाकर के अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को एक बार दिखा दीजिएगा। बाकी 10 मई के बाद में जैसे ही बुध राशि परिवर्तन करके नवम भाव में आएंगे तो लाभेश और धनेश के भाग्य भाव में आएंगे, जिसके चलते आपको धन का आगमन होता हुआ भी दिखाई देगा और धन का संचयन होता हुआ भी आपको दिखाई देगा। महाधनी योग का लाभ आपको देखने में मिलने वाला है 10 मई के बाद में, जैसे ही बुध राशि परिवर्तन कर लेते हैं उसके बाद। बुध का नवम भाव में आना आपके लिए अच्छा है, शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। यदि कंसंट्रेशन को लेकर के किसी तरह की परेशानी आ रही थी तो वो परेशानी भी बुध के गोचर परिवर्तन करने के बाद में दूर होती हुई दिखाई दे रही है। दाम्पत्य जीवन में परेशानियां हैं, पत्नी के स्वास्थ्य में परेशानियां आ सकती, पत्नी के साथ में मतभेद होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको अपने जीवन साथी के भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। जीवन साथी की यदि स्वास्थ्य में परेशानी होती है तो उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। बाकी उनके साथ में धार्मिक यात्राओं पर जाना, मंदिर इत्यादि में जाकर के भ्रमण करना अपने जीवन साथी के साथ में आपके दाम्पत्य जीवन को कुछ हद तक अनुकूल बनाएगा, तो इस उपाय को आपको करना चाहिए या इस सलाह को आपको मान लेना चाहिए। बाकी शुक्र का राशि परिवर्तन होगा 19 मई के बाद में, नवम भाव से 10th हाउस में जाकर के मालव योग का निर्माण करेंगे। वैसे दशम भाव में शुक्र का होना कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, परंतु वो गुरु के साथ में युति बनाएंगे तो पंचमेश और तृतीयेश की युति दशम भाव में बनेगी, जहां दशमेश स्वग्रही होकर के बैठे हुए हैं, तो ये आपको करियर में ग्रोथ देने वाला है, जो मैंने आपको पहले भी बताया। बट हाँ, जीवन साथी के साथ में कहीं ना कहीं परेशानियां आपको देखने में मिलेंगी, और यदि आपकी कोई फीमेल बॉस है तो फीमेल बॉस के साथ में भी आपके रिलेशंस खराब हो सकते हैं, और अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल कोई अफेयर चल रहा था तो वो आपके घर तक आ सकता है, स्पेशली 19 मई के बाद में, तो उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से आपकी वर्क प्लेस भी प्रभावित हो सकती है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब कुछ रेमेडीज हैं वो मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि आपको शुक्रवार से प्रारंभ करके नित्य एक पाठ दुर्गा चालीसा का करना चाहिए। ये उपाय करना आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा, और एक पाठ नित्य हनुमानष्टक का करिए। हनुमान चालीसा का पाठ तो मैंने आपको बताया ही हुआ है वार्षिक राशिफल में, तो जाकर के देख लीजिएगा। देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर परिवर्तन हुआ है उसके विषय में भी वीडियो है, तो वहां जो उपाय दिए हैं वो तो आपको पूरे साल भर करने हैं। स्पेशली इस मंथ में जो मैं आपके लिए कहना चाहता हूँ कि दुर्गा चालीसा का एक पाठ और हनुमानष्टक का एक पाठ आपको इस मंथ में करना है। ये दोनों ही उपाय करना आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल मुझे दिखाई देते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था सिंह राशि के जातकों के लिए मई 2024 का राशिफल। आशा करता हूं कि सिंह राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।